वक्त आपका दिल धक धक कर रहा है और दिमाग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, लेकिन एक लंबी सांस लो, क्योंकि तुमने पूरे सेशन जो दिन रात मेहनत करके सोल्यूशन तैयार किया है, बस 3 मई को उसे क्रिस्टलाइज करना है। चाहे ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स हो, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस हो या फिजिकल के कैलकुलेशंस, तुमने सब कुछ घोट कर पी लिया है। बस उस तैयारी को तुम्हें 3 मई को 100% रिजल्ट में बदलना है। याद रखना, तुम्हारी मेहनत का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसे तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हारी इसी हिम्मत को फाइनल बूस्ट देने के लिए आपके सामने आ रही है आपकी फेवरेट केमिस्ट्री टीम। तो प्यारे बच्चों, बधाई हो आप लोगों को कि आपकी वो घड़ी आ गई जिसका आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से आप लोग कहीं अच्छा सा काम, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप कर रहे थे, उसका फाइनल कहीं की इवेंट आने वाला है, आपका नीट का एग्ज़ाम। तो निश्चित तौर पे बेखौफ इस पेपर को दे के आइए। इन दिनों में कहीं की बच्चों के थोड़ा सा ऐसे से एक सवाल होता है कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है, फियर है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसको आप लोग कहीं की डर बता रहे हो, एक्चुअल में डर नहीं बल्कि एक एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि जिस सोच को लेकर आप लोगों ने बहुत अच्छी सी मेहनत की थी, उसका फाइनल कहीं की मुकाम आ गया है। एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि नीट की प्रिपरेशन का फाइनल दौर आ गया। अब आगे कहीं की इस नीट की प्रिपरेशन पे आप लोगों को काम नहीं करना है, कहीं की आप लोगों को एप्रिन पहनने का, स्टेथ लगाने का कहीं की फाइनल मौका आ गया है। तो जिसको आप लोग कहीं की डर बोल रहे हो, एक्चुअल में डर नहीं बल्कि एक एक्साइटमेंट है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस एक्साइटमेंट को कहीं की बरकरार रहते हुए, अपने आप को बड़ा कूल एंड काम रहते हुए कहीं की इस फाइनल इवेंट को कहीं की आप लोगों को अच्छा सा मुकाम हासिल करवाना है। ये 3 घंटे ये मान के चलो कि आप लोगों ने पूरी साल जो प्रिपरेशन की है, उस 3 घंटे में कहीं उस प्रिपरेशन को कंक्लूड करने का दौर है। तो निश्चित तौर पे आप लोग कहीं की बड़ा मन बना के कहीं इस पेपर को दे के आओगे तो आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके अनुसार आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। बस इसको कहीं आप लोग एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम मान के इस एग्ज़ाम को नहीं देना है। आप लोग तो इसको जस्ट इसी तरह से इस एग्ज़ाम को दे के आना है कि आप लोगों ने बहुत सारे अपने मॉक पेपर फेस किए हैं, बहुत सारे पेपर आप लोगों ने पूरी साल में दिए हैं, उसी का एक पार्ट है जिससे आप लोगों को कहीं न कहीं अनावश्यक प्रेशर नहीं आएगा। एक सबको मैं ये बात जरूर बोलना चाहूँगा, बेटा जिस एग्ज़ाम में तुम देने जाते हो वहाँ आप लोग कहीं की अपने ऊपर एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर कदापि मत लेके जाओ। एक्सपेक्टेशंस का मतलब मेरे को सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होगा नहीं होगा तो क्या होगा, ये मेरे को ये रैंक लानी है, इतने मार्क्स लाने, ये चीज़ आपको सोच के कदापि नहीं बैठना है। बस आप लोगों को यही सोच के बैठना है कि निश्चित तौर पे मैंने अच्छी सी मेहनत की है, अच्छा सा काम किया है, तो निश्चित तौर पे मेरे को उसी प्रपोर्शन में सफलता ज़रूर मिलेगी, मेरे को वो फाइनल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा जिसकी मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तो यदि पॉजिटिव रहोगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ हर चीज़ कहीं की पॉजिटिव घटित होगी, निश्चित तौर पे आपका पेपर अच्छा होगा। और यदि दिमाग में कहीं की आप लोग नेगेटिव थॉट लेके आओगे तो निश्चित तौर पे वो नेगेटिविटी आप लोगों के पेपर में कहीं की आपकी परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज़ कर सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, केवल आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको वो सब चीज़ें अपने आप को फील करानी है जो आप लोगों को कहीं कहीं अच्छा सा एटीट्यूड बनाती हो, जो आप लोगों को अच्छा सा फील कराती हो। वैसे जो बचा हुआ टाइम है इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कूल एंड काम रहते हुए, अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा अच्छा सा सोकर कहीं इस एग्ज़ाम को देने जाना है। ये 2 दिन जो बचे हुए हैं ये आप लोगों के लिए कई मायने में बड़े क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए हैं कि आप जितना अपने आप को कूल रखोगे, रिलैक्स रखोगे, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखोगे तो निश्चित तौर पे आप लोग कहीं कहीं पेपर में अच्छा करके आओगे। एक सजेशन सब बच्चों को मैं ये ज़रूर देना चाहूँगा, पेपर में जब जाते हो तो किसी भी हालत में थोड़ा सा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत जाना। ये सोच के मत जाना कि पेपर इस तरह का सा आएगा। बच्चे कहेंगे जैसे इस साल बहुत सारे इस तरह के दिमाग में बच्चों के है, पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, और ये फिजिक्स डिफ़िकल्ट आएगा, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट आएगा, बायोलॉजी डिफ़िकल्ट आएगा। बेटा किसी भी एग्ज़ाम का पहले से कुछ पता नहीं होता, और किसी एग्ज़ाम का यदि पहले से पता हो कि ऐसा सा पेपर आना है तो निश्चित तौर पे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा ही नहीं जा सकता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब तो ये है कि फाइनल पेपर का कैसा सा पैटर्न है वो तो आपको उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेगा। और वो 3 घंटों में सबसे बड़ी आवश्यकता आप लोगों के लिए यही होती है कि आप उस मोमेंट एक डिसीजन कर पाओ कि पेपर है वो किस तरह का सा है, लेंदी है कि पेपर है थोड़ा सा आसानी से होने वाला है,
फिजिक्स लेनी है कि केमिस्ट्री लेनी है कि बायोलॉजी लेनी है, वो डिसीजन आपको ऑन स्पॉट लेना होता है। और जो बच्चा, जो एस्पिरेंट कहीं न कहीं ऑन स्पॉट कहीं न कहीं डिसीजन ले लेता है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से है, इसको मेरे को किस तरह से मैनेज करना है, वो रुकने वाला नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पहले से सोच के जाते हो कि पेपर इस तरह का आएगा और आपके मन मुताबिक वो पेपर नहीं आता, तो निश्चित तौर पे वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे लास्ट से 2025 का नीट ऐसा सा था जिसमें हर बच्चे को डर तो था पेपर डिफिकल्ट आएगा, लेकिन किसी को बिलीव नहीं था, और वो एकदम से डिफिकल्ट आते ही बच्चे पैनिक हो गए, पेपर मैनेज करना नहीं आया। तो अच्छी मेहनत के बावजूद बहुत सारे बच्चे कहीं की बाहर हो गए। तो अब आपको सबको मैं यही कहना चाहूँगा, पहले से कोई दिमाग बना के मत लेके जाओ। पेपर है वो 2025 वाला भी आ सकता है, पेपर 2024 वाला भी हो सकता है। इस साल तो आप लोगों के लिए जो सरप्राइज फैक्टर है वो 2025 वाला, मतलब डिफिकल्ट पेपर सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज फैक्टर कहेंगे इजी पेपर हो सकता है। तो आप लोग उसी समय अपने आप को जज करिए कि किस तरह का सा पेपर है और उसी हिसाब से कहेंगे पेपर को आगे बढ़ाइए। पेपर यदि डिफिकल्ट होता हो, लेंदी हो, लाइक 2025, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को स्किप करने पड़े तो आप लोग स्किप करिए, लेकिन पूरा पेपर कवर होना बहुत आवश्यक होता है। और यदि थोड़ा सा इजी पेपर होता है तो वहाँ ये कि आपको अनावश्यक कोई स्पीड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इजी गोइंग, थोड़ा सा इजी सोचते हुए आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट करने जाइए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आप सोच के मत चलो कि यार ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ भी हो सकता है। जिस बच्चे का जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है कि सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करता है, उसी पूरी साल मॉक पेपर दिए तो उसी पैटर्न को आप लोग फॉलो करिए। बस यहाँ मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, जिस सब्जेक्ट को आप हमेशा पहले अटेम्प्ट करते हो वो सब्जेक्ट यदि डिफिकल्ट आ गया हो तो आपको वहाँ कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। उसको थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़े से क्वेश्चंस आगे बढ़ाइए, और आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे लिए लेंदी है, थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा हूँ, वहाँ फिर मेरा सजेशन ये कि आप लोग उस सब्जेक्ट को स्विच करिए, दूसरे सब्जेक्ट में उसको छोड़िए और दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए। और वहाँ अपना एटीट्यूड ये बनाइए कि यार इस सब्जेक्ट में कहेंगे जो मैंने छोड़ा है उसमें टाइम मेरे को ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले जो बाकी, ये इन जनरल ऐसा नहीं होता कि तीनों सब्जेक्ट कहीं लेंदी आए, तो वहाँ आप उस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में जाइए और वहाँ कोशिश करिए कि यहाँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, पेपर भी अटेम्प्ट हो जाए, टाइम भी बच जाए, ताकि जो मैं छोड़ के आऊँ सब्जेक्ट में कहीं टाइम शिफ्ट करूँ। तो ये एटीट्यूड बना के भी पेपर में नहीं बैठना है। हालांकि स्टार्ट उसी तरह से करना है जिस तरह से आप लोग करते आ रहे हो। पहले जैसे कई बच्चे बायो करते हैं, कई बच्चे पहले फिजिक्स करते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री करते हैं, जैसे कर रहे हो। लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता हो तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। वहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को डिसीजन देना है कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। आप वहाँ अपने आप को ये भी आभास कराइए कि जो डिफिकल्टी आपके लिए है वो निश्चित तौर पे हर बच्चे के लिए, इंडिया में जो भी बच्चा नीट के एग्जाम दे रहा है उसके लिए वो प्रॉब्लम सबके लिए। अब वैसे उस प्रॉब्लम को आप मैनेज कैसे से कर लेते हो, उस पेपर से कैसे से आसानी से निकल जाते हो, आप लोग उतना ही आगे जाओगे। तो ये कुछ मेरा सजेशन था। ये 2 दिन के लिए मैं कहूँगा अच्छा सा हेल्दी फूड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड में लिक्विड कंटेंट लीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और हाइड्रेटेड बॉडी होगी तो निश्चित तौर पे आपको नींद भी अच्छी आएगी, प्लस आपका दिमाग भी कहेंगे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये कुछ सजेशंस मेरी तरफ से थे। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आप लोगों को जरूर मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अब मेरी पूरी जो टीम केमिस्ट्री है वो भी आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आ रही है। तो आप मिलिए टीम केमिस्ट्री से। हेलो बच्चों, टाइम हैज़ अराइव्ड फॉर नीट 2026। जैसे मेटल को इम्प्योरिटीज़ दूर करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग से इम्प्योरिटीज़ लाइक कन्फ्यूज़न उसको एक्सट्रैक्ट करिए और अच्छी सी सक्सेस को निकाल करके लाइए। गुड लक। प्यारे बच्चों, जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, वैसे ही एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ तो मेरे रसगुल्लो, अब समय आ गया है नीट 2026 में मेरिट लिस्ट में नोमेनक्लेचर फिक्स करने का। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक नीट
2026। प्यारे बच्चों, एग्जाम के दौरान दिमाग का केमिकल इक्विलिब्रियम बिगड़ने मत देना, पेपर को बड़े आराम से सोल्व करना। मेरी तरफ से आपको नीट 2026 की बेस्ट ऑफ लक्स। Dear student, stay calm, trust your preparation and give your best shot. Best of luck for NEET 2026. प्यारे बच्चों, अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह ऑप्शन एलिमिनेट करना सही आंसर अपने आप दिख जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि थक कर मत बैठ। अभी तेरे हौसलों की एंट्रोपी बढ़ना बाकी है, मुश्किल सवालों की शिखर पर चढ़ना अभी बाकी है। लोग कहेंगे कि सिलेक्शन पाना मुश्किल है, पर तुम उन्हें कहना कि मेरी जीत की तैयारी पूरी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। Hello my dear students, all the best for your NEET 2026 examination. Do really very well in your exam and make us proud. हेलो प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी का बॉन्ड ऑर्डर बहुत हाई है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो पेपर को अच्छे से रीड करना है और नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, एग्जाम हॉल में एक ही चीज़ याद रखना, यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर कैपेबल, यू विल सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन जितनी ध्यान से करते हैं उतनी ही ध्यान और एक्यूरेसी के साथ हमारे को नीट का पेपर देना है। आप अपना कॉन्फिडेंस स्मॉल कॉन्सेप्ट की तरह सॉलिड रखिए, पेपर आपका बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शंस की तरह आप हमारे लिए एक्सेप्शनल हो। एग्जाम में बेस्ट करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा, पूरे साल में आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयत्नों का सकारात्मक परिणाम आना निश्चित है। आप मस्त होकर पेपर दो, आपकी जीत निश्चित है। कॉन्फिडेंट रहो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम देते टाइम आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि खुद पर विश्वास रखना है। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली बेटा आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, अब ये बिल्कुल सही समय आ चुका है अपने बिखरे हुए ख्यालों को एक साथ कंसंट्रेट करने का। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर चैप्टर में तुम लॉन्गेस्ट चेन का चयन जिस प्रकार से पेशेंस के साथ करते हो, उसी प्रकार से मेन एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, फिर ही करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ना है। इसलिए पूरे पेशेंस के साथ एग्जाम दे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, जैसे बेंजीन हमेशा स्टेबल होती है, वैसे ही हमें अपने माइंड को एग्जाम में स्टेबल रखना है और पूरे फोकस के साथ में एग्जाम को देना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? देखो बेटा, जो पूरी साल आपने मेहनत की है उसको रिजल्ट में बदलने का समय आ चुका है बेटे। तो आपको एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह सही और सटीक आंसर पर अटैक करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूं बेटा जी, आप अपने अच्छे रिजल्ट के साथ अपने फैमिली और अपने इंस्टीट्यूट का नाम जरूर रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा जी फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट, आपने प्रिपरेशन की थ्रेशोल्ड लाइन क्रॉस कर ली है। बी कॉन्फिडेंट। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो आपने पूरी साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है। तो एग्ज़ाम टाइम में अपने को अपने माइंड के और हैंड के दोनों के कोऑर्डिनेशन को ऐसे बिठाना है कि अपने होमवर्क में कोई गलती ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, होमवर्क शीट पर सही आंसर पर डायरेक्टली SN2 अटैक करना और बैक बॉन्डिंग यानी नेगेटिव मार्किंग से बचना। ऑल द बेस्ट नीट एग्जाम 2026। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कुछ भी कहें, आपको एग्जाम में अपनी एंट्रोपी नहीं बढ़ने देनी है और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, दिमाग और OMR शीट के बीच एक परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेना। म्यूचुअल शेयरिंग से एक शानदार रिजल्ट आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, जैसे एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरह दिखेंगे, लेकिन आपको अपने क्लियर कॉन्सेप्ट से सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है। तो आप सभी बच्चों को नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। हेलो बच्चों, पूरी साल आपने अच्छी से मेहनत की है, उस अच्छी सी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का अब टाइम आ चुका है। तो अब पूरी कॉन्फिडेंस होकर पेपर को करना है। बेस्ट ऑफ लक नीट 2026। हाँ भाई, नीट योद्धाओं, अब समय आ गया है रणभूमि में उतरने का। तो घबराहट को जीरो ऑर्डर की तरह लेना है और कॉन्फिडेंस को फर्स्ट ऑर्डर की तरह लेना है। इसके लिए आपको विश यू ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, नो डाउट आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है, उसको अप्लाई करने का टाइम अब आ गया है। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, आपके साल भर के हार्डवर्क का मोनोमर मिलकर सक्सेस का एक शानदार पॉलीमर बनाने वाला है। सो बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड बी काम। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों,
जैसे ऑर्गेनिक में होता है ना, रिएजेंट को देखते ही उस प्रोडक्ट का पता लगने लग जाता है, वैसे ही हर एक क्वेश्चंस को देख के उसका आंसर पता आपको लग जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं सब लोग? पॉजिटिव माइंड से रहते हुए अच्छे से पेपर करना है, नेगेटिव मार्क्स से दूर रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट योर एग्जाम। हेलो बच्चों, पेपर सोल्व करने का जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की तरह मेंटेन रखना, टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना अपना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट। बच्चों, वक्त आ गया है अपनी केमिकल एनर्जी मतलब मेहनत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का। सो बैटरी अपनी चार्ज रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्यारे बच्चों, नीट 2026 पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करो। आप कॉन्फिडेंस ही आपका एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा जो आपको एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट, आपके कॉन्फिडेंस की लेटेस्ट एनर्जी इतनी अधिक है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नीट का पेपर नहीं तोड़ सकता। फोड़ के आना है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे एक बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, सेम वैसे ही अपने दिमाग को शांत बनाए रखना है, पीएच की तरह एकदम कंसिस्ट बनाए रखना है और अपना पेपर अच्छे से अच्छे करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन 2026। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ और फुल्ली मोटिवेटेड होंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। इस बार फिर से पूरे हिंदुस्तान में अपना ही धमाल होगा। सभी बच्चों को नीट 2026 के लिए शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, तो फाइनली एग्जाम का दिन बेटा आपके लिए आ गया है। तो एग्जाम के लिए बस आपको इतना ही कहूँगा कि आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पेपर देना है। जहाँ भी अगर आपको एग्जाम पेपर में डिफिकल्टी फील हो तो लीड चैटली प्रिंसिपल लगा देना, जिसमें अपना फोकस उधर शिफ्ट कर देना जहाँ पर क्वेश्चन आसान हो। ऑल द बेस्ट बेटा। एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह लाउड स्लो को फॉलो करना और जो पढ़ा है रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही लेकर आना। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, आपने अपने कंसेप्ट्स के साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है वो आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम। हेलो डियर बच्चों, जैसे रेडिकल मैकेनिज्म में रेडिकल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और सबस्ट्रेट पे आसानी से अटैक करता है, वैसे ही तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में जाकर आसान सवाल जो होते हैं उस पर जाके अटैक करना है और सही आंसर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, कार्बन के एलोट्रोप की तरह आप भी प्रेशर में डायमंड की तरह निखरे हो। अब 3 मई को अपनी चमक पूरी दुनिया को दिखानी है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तुम्हारे साल भर का हार्डवर्क एक शानदार कैटलिस्ट बन चुका है जो 3 मई को तुम्हारे सिलेक्शन की स्पीड बढ़ा देगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, नीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आपने हर तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है, तो नीट में इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। स्टे काम, बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, एल्कली मेटल्स की तरह हाईली रिएक्टिव रहना। सवाल पढ़ते ही तुम्हारा पेन बिजली की रफ्तार से ओमआर पे चलना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो विद्यार्थियों, नीट 2026 के लिए बधाइयाँ। हेलो बच्चों, जैसे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, वैसे सक्सेस भी एक पैटर्न फॉलो करती है, कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस। पिछले दिनों आपने इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो किया है। अब आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को एक साथ बॉयल होने देना, फिर देखो इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कितना आसानी से सक्सेस की तरफ लेकर के चला जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, ओजोलिसिस की तरह आपको टफ सवालों के बॉन्ड्स को तोड़ देना है और आसानी से आंसर निकाल लेना है। फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट। बेटा, तुम्हारी मेहनत का जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो तुम्हारे रिजल्ट को कम्प्लीटली स्टेबलाइज करने वाला है। एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बेटा, आपने जो पूरी साल मेहनत की है उस पर विश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लेके आएगी। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गुरु कृपा स्टूडेंट्स, जैसे न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वैसे आप भी स्टेबल हो सकते हैं। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, स्टेबल हो जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके हर दिन का सेक्रीफाइस, आपके हर दिन की मेहनत आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। हाँ, थोड़ा तनाव होना, थोड़ा चिंता होना स्वाभाविक है, बट कोई बात नहीं। बी रिलैक्स, शांत मन से पेपर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, आपने पूरी साल पूरी मेहनत और लगन के साथ नीट की तैयारी की है, तो अब वक्त आ गया है अपने सपनों को साकार करने का। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, अपनी दिमाग की जो कंडक्टेंस है उसको एकदम हाई रखना, जिससे सही क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिमाग में बिजली की तरह दौड़े। आपको नीट 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, बी कॉन्फिडेंट, बी काम एंड बी योरसेल्फ। दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योरसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026। प्यारे बच्चों, जिस दिन के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो दिन आ गया है।
इसलिए इस दिन आप बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल कूल रहकर, नर्वस नहीं होते हुए आपको पेपर देना है। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा अब वक्त आ गया है अपनी मेहनत को कागज़ पे उतारने का। याद रहे, पेपर आसान हो या मुश्किल, विजय तुम्हारी ही होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। जैसे एग्जाम के अंदर हमें सिंपल क्वेश्चंस पहले करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाद में करने हैं, मच लाइक ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अंदर जो लो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले जाते हैं और हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाद में फिल करते हैं। वैसे ही पहले गो फॉर सिंपल क्वेश्चंस एंड देन गो फॉर टफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपका टाइम जो हो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके। ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट को नीट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। More stable intermediate will create more fast reaction, and the more study will create more chance of selection. All the best student for NEET 2026. हेलो बच्चों, इस नीट में हेलोजन की तरह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्टिव बन जाना और हर इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी तरफ खींच के उसको इजीली सॉल्व कर देना। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, तुम्हारी सफलता की खुशबू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरह पूरे शहर में फैलने वाली है। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, आप बस खुश होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दीजिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, साल भर आपने बहुत प्यारी सी मेहनत की है, अब उसको ओमार सीट पर एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। सो आप पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करें। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, अपनी तैयारी को और अपने किए हुए परिश्रम पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें, आपकी जीत अवश्य होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है अपने मेहनत को परिणाम में बदलने का। तो नीट 2026 के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक बॉम्ब कैलोरीमीटर फ्यूल की क्वालिटी को मेज़र करता है, उसी तरह से आपके फ्यूचर, आपके हार्डवर्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए आ रहा है आपका नीट का पेपर। अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी को वैसा ही दूर कर दो जैसे एक सिस्टम से हीट बाहर निकलती है। और इसी के साथ आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, फाइनली वेट इज ओवर। आप यूनिक हैं, आपका पोटेंशियल यूनिक है, बस खुद में भरोसा रखिए। ठीक वैसे ही जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है, वैसे आपका पोटेंशियल भी डिफरेंट है। सो कीप काम एंड बिलीव इन योरसेल्फ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, आपको बस बॉयल्स लॉ को दिमाग में रखना है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे, आपके दिमाग का वॉल्यूम भी उतना ही कम हो जाएगा। तो हमें रिलैक्स होकर पेपर देना है, जीत तुम्हारी ही होगी। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, पूरी साल मेहनत करके, खुद को इग्नाइट करके हमने अपने आप को थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचाया है, जिसके बाद समय है कि अब उसको प्रोडक्ट में यानी कि रिजल्ट में बदला जाए। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, आपके बिखरे हुए ख्यालों का क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है। आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो प्योर और सॉलिड है। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट के एग्जाम में और इस एग्जाम हॉल में आपको नोबल गैस की तरह एकदम इनर्ट और कूल रहना है। किसी भी घबराहट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना है। को ऑल द बेस्ट। डियर नीट एस्पिरेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम 2026। डियर स्टूडेंट्स, अपने सारे बिखरे हुए कॉन्सेप्ट्स को कोएगुलेट कर लो और पूरी ताकत के साथ पेपर अटेम्प्ट करना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, आप ही हो कल के डॉक्टर्स, बस खुद पर विश्वास रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जिस टाइप से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसी टाइप से आप नीट एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, जैसे बिना अल्फा हाइड्रोजन की एल्डोल रिएक्शन हो जाती है, वैसे ही अगर आपका टॉपिक रह गया है तो भी आपका पेपर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, उड़ते हुए ख्यालों को नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह सॉलिड कॉन्सेप्ट में बदलना है और ओमार पे छा जाना है। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे साल भर बहुत मेहनत करी है और आप लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी को एग्जाम का बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एक प्रोसेस से होकर गुजरता है और लास्ट में हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक उसी तरीके से आपने पूरी साल एक प्रोसेस में एक मेहनत की है और उस मेहनत का अब के फल का अब समय आ चुका है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डियर स्टूडेंट, आप सभी को नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, नीट का एग्ज़ाम देते समय डबल सॉल्ट और
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा। मुश्किलों में जो टूट जाए वो डबल सॉल्ट है, और मुश्किलों में जो ना टूटे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बेटा आप अपनी सोच और कॉन्फिडेंस को इस लेवल पे रखना कि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से डरा नहीं सके। सभी को नीट के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हेलो बच्चों, जैसे कैरिजारो रिएक्शन बिना अल्फा हाइड्रोजन की हो जाती है, तो अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी गया है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। Dear students, remember the day when you have started this journey of becoming a doctor, and finally you are so close of your victory. So don't take any stress, have a faith on you and your hard work. All the best to all future doctors for NEET 2026. डियर स्टूडेंट, दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेट बढ़िया परफेक्ट रखना, ताकि वो हमारे बढ़ते टाइम आप मिस्टेक ना करें। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2026। रिडॉक्स रिएक्शन की तरह एग्जाम में अपने कॉन्फिडेंस लेवल का ऑक्सीडेशन ऊंचा रखना और डर को दूर रखना। बेस्ट ऑफ द लक। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बेटा जी, आपने मेहनत की है, मेहनत पे विश्वास रखना। बेस्ट ऑफ लक नीट एग्जाम 2026 के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। तुम्हारी मेहनत पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह तुम्हारे रिजल्ट को भी स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। जस्ट स्टे calm and think positive. You will definitely achieve the goal. All the best. Dear students, wish you all the best for your NEET exam 2026. All the best student for NEET 2026. Hello student, best of luck for NEET 2026. Dear student, best wishes for NEET 2026. हेलो बच्चों, तो फाइनली नीट एग्जाम आ चुका है, पर याद रखना बेटा, जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपनी ताकत बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, आपने जो मेहनत और जो आपने स्ट्रगल किया है वो कोई किसी प्रकार से बेकार नहीं जाना चाहिए। आप अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और एक बार में पहले स्टेप में आप बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उस पर स्ट्रेस लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। करीब कुश्ती नहीं लड़नी, हमको लगाना है इसको। आप उसको सेकंड राउंड में ट्राई कर सकते हो, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाकी सब चीज़ें अच्छी है बेटा, अपने खुद पे भरोसा रखना है, गॉड पे भरोसा रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 26। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, डाल्टन्स की एक एटॉमिक थ्योरी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना हुआ है। मैटर मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम फंडामेंटल पार्टिकल से। वैसे ही तुम्हारी नीट की सक्सेस भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से मिलकर बनी हुई है। उन पर रिलाई करें, उन पर फोकस करें, उनको रिवाइज करें और वापस से वही क्वेश्चंस को दोहराएं, और पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। गुड लक। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप जिसका इंतजार अब तक कर रहे थे वो उत्सव का दिन आ चुका है। अपने हृदय में आग रखें, फायर इन हार्ट एंड हैव आइस इन योर माइंड। एकदम शांति के साथ एग्जाम दें और निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। डू योर बेस्ट बिकॉज लक फेवर्स दोज who believe in their efforts. तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तो प्यारे बच्चों, तीन बाण के धारी को याद कर लिया आज हमने, और तीन बाण के धारी को याद करके आज हम अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का, पूरी केमिस्ट्री टीम का आशीर्वाद हम ले रहे हैं। जब पूरी केमिस्ट्री टीम का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तीन बाण के धारी हमारे श्याम बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ हो, सोचो कितना बड़ा संयोग है। तीन बाण के धारी हैं, 3 मई को हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को फतेह करने वाले हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 3 गलत ऑप्शंस को क्रॉस करके राइट ऑप्शंस को टिक करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यदि 3 मई को इस 3 बाणधारी हमारे श्याम बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को हम फतेह करेंगे, और तीनों को प्यारे से फतेह करते हुए बहुत प्यारे से रिजल्ट को हम कंफर्म करेंगे। बेटा जी, सभी टीम मेंबर्स ने, हमारे टीम लीडर ने, केमिस्ट्री की पूरी टीम ने आप लोगों को केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देते हुए, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स बताते हुए, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस बताते हुए आपको मैसेज दे दिया कि किसी भी हालत में
अपने डर को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी मत बनने देना। आपका डर आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही डर आपसे सबसे अच्छा काम करवाएगा, वो डर ही आपको आगे तक लेके जाएगा। तो बेटा जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें पेपर को फेस करना है। एक एटीट्यूड होना चाहिए आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय। वो पेपर डरे यार इतने बड़े महारथी ने मुझे उठाया है, जिसने पूरे साल इतनी प्यारी मेहनत करी है। आप सोचो बेटा जब आप स्टार्ट हुए थे इस सेशन में कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए, कितने उदास, हताश, निराश थे, लेकिन डे बाय डे आपकी मेहनत से, डे बाय डे आपके क्लासरूम नोट्स के साथ जो आपने एफर्ट किया, डे बाय डे अपनी एनसीईआरटी के साथ जो आपने एफर्ट किया, डे बाय डे अपने क्वेश्चंस के साथ जो आपने एफर्ट किया, और इन लास्ट के 3 महीने में बेटा लगभग 6,500 क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए। अब बताइए आप कहाँ हारने वाले हैं, अब आपके कदम कहाँ डगमगाने वाले हैं। अब तो बस बात एक ही होनी चाहिए कि मुझे दिल्ली का कॉलेज मिले और मुझे एम्स दिल्ली मिले, मैं रिजल्ट बनूं और मैं टॉपर्स बन के रिजल्ट बनूं। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए। पूरी गुरुकृपा टीम, आपके पेरेंट्स और 3 बाण के धारी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब इतने खतरनाक आशीर्वाद आपके साथ हों, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का और 3 बाणधारी श्याम बाबा का, हमारे इष्ट देव का, तो हम कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ झुकने वाले हैं। ढेरों शुभकामनाएं, जल्दी मिलते हैं आपके प्यारे से रिजल्ट के साथ। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद।